और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं जहां छेड़खानी की कोशिश की गई है। आपको बताएं ये जो पूरा मामला है ये हिंदू जागरण मंच की वजह से सामने आ गया है। बच्ची को किस तरह से यहाँ ले जाकर छेड़खानी करने की कोशिश हो रही थी, ये तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, जानकारी हमने इसको दे दी आपकी। लेकिन आपको बताएं कि एक युवक है जिसकी यहाँ जमकर धुनाई होती आप देख रहे हैं। दरअसल ये युवती को फुसला कर इंदौर लाया था। इंदौर से ही एक और मामला जमकर धुनाई यहाँ हो गई क्योंकि पहचान हो गई। पता चला कि हिंदू जागरण मंच के लोगों को ये पता चला कि युवती को ये जबरन लाया है और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और जमकर धुनाई की है। तो देखिए ये एक और खुलासा हुआ। इससे पहले छेड़छाड़ की गई और एक और इंदौर से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां युवक की जमकर धुनाई इसलिए हो रही है कि बहला फुसला कर युवती को लाया था और उसके बाद परिवार वालों को जानकारी मिली, हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली हिंदू जागरण मंच के, और उसके बाद उसे पकड़कर जमकर धुनाई की गई है। कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है और उसके बाद युवती को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गरबा जिहाद है। हमने और लोगों से भी बात करने की कोशिश की जो वहाँ के रहवासी हैं, मध्य प्रदेश के, जहाँ से मामला सामने आया, इंदौर से, उज्जैन से, भोपाल से, उनसे हमने समझने की कोशिश की इस तरह की घटनाओं को वो कैसे देख रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। पूर्णतः गैर कानूनी है और ये तो आदतन अपराधी रहते हैं और इसके लिए सबसे सही उपाय यही है कि आमंत्रण पत्र भेजें। जिनके पास है या आमंत्रण पत्र है कृपया वही प्रवेश करें, अन्यथा बिल्कुल भगा दिया जाए इनको। क्योंकि ये जानबूझ के अंदर जाना, वही जो है लव जिहाद और ये सब जानबूझ के फंसाना लड़कियों को, और थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे समाज में जागरूकता लड़कियों को स्पेशली लाना पड़ेगा। ये समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि गरबा पंडालों में मुस्लिमों की संख्या आईडी बदलकर वो प्रवेश करते हैं और फिर हिंदू माताओं बहनों के साथ लव जिहाद जैसा घटनाओं को घटित करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो पंडाल वालों की है जो बिना चेक बगैर आईडी के, जैसे कुछ आईडी बना के फ्रॉड मतलब फेक आईडी बना के एंट्री कर लेते हैं, तो प्रॉपर चेक करना चाहिए। और जो पंडाल वाले बगैर आईडी चेक किए बिना एंट्री देते हैं तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो उनको जेल होनी चाहिए। उनमें ज़्यादातर मुसलमानों का नाम आता है। अब क्यों आता है वो सोचे मुसलमान लोग। रणनीति तो है ही, कोई प्लानिंग है। उनके धर्म में लिखा है जिहाद करो और कब्जा करो, ये लिखा है उनके धर्म में, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो धर्म का कारण कर रहे हैं, आपके कारण नहीं कर, हिंदुओं के कारण, उनके धर्म में लिखा है। तो देखिए लोग ये कह रहे हैं कि ये गरबा जिहाद के बाद लव जिहाद की तैयारी है और पूरे मामले में लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वहीं जो विपक्षी पार्टी है वो भी ये कह रही है कि पिटाई ना करें, पुलिस के हवाले कर दें। भारतीय जनता पार्टी भी प्रश्न खड़े कर रही है जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह का माहौल हिंदू त्योहारों को लेकर हो रहा है। सुनिए जरा। नहीं, देखिए धार्मिक सामाजिक आयोजन में वहाँ के नियामक संस्थाओं के द्वारा तय किए गए नियम सभी लोगों को पालन करना चाहिए। कोई भी शरारती, कोई भी नियमों को तोड़ने वाले लोग समाज को मंजूर नहीं होंगे और मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। पहले भी इस तरह के मामले आए हैं जब धर्मांतरण के लिए, जब शोषण के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने उस पर सख्त कानून बनाया है और जब भी शिकायतें आएंगी उस कानून के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि मुस्लिम भाइयों से कि जब गरबा जो लोग कराते हैं, अगर वो नहीं चाहते कि आप वहाँ पहुँचो या आपको पासेस नहीं मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ नहीं जाना चाहिए। और ये कई काजी साहब लोगों ने भी अपील की है कि मुस्लिम युवा भाई वहाँ न जाए, लेकिन वो अगर जा पाएँ और इसमें जो भी पुलिस या जो संगठन ये जिनके पास इन सब चीज़ों को रोकने की व्यवस्था थी, अगर वो नहीं रोक पाए तो ये उनका भी फेलियर है। तो प्रश्न इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, बार बार ये जिहाद का अलग अलग पैटर्न हर तरह से प्रश्न खड़े कर रहा है कि आखिर हिंदू त्योहारों पर किसकी ये साजिश है कि वो माहौल खराब करना चाहते हैं। आप भी सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, ये खबर इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और अब बात करने वाले हैं वॉर जोन की, क्योंकि इजराइल अपना एक्शन प्लान तैयार कर चुका है और इसको लेकर हरी झंडी मिल चुकी है सीधे अमेरिका से।
तो वॉर जोन में ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल एक्शन प्लान तैयार कर चुका है, क्योंकि इजराइल सब कुछ सोच समझ कर चलता है, अचानक हमला नहीं करता, रणनीति बनाता है। और उस रणनीति को लग रहा है कि ये देख रहे हैं ना, फोन कॉल जो चल रही है 50 मिनट की फोन कॉल रही है, और 50 दिन बाद बताया जा रहा है, जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक आपको बताएं कि अगस्त के बाद अब बात हुई। और ये जो 50 दिन बाद बात हुई है, इसमें 50 मिनट की बात का सार यही है कि इजराइल ने तय कर लिया है कि ईरान में कहां अटैक करना है, और बाइडेन ने हरी झंडी दे दी। और कमला हैरिस से भी बात हुई है, क्योंकि वहां पर भी सिनेरियो अमेरिका में बदलने वाला है। तो पूरी तरह से बातचीत करके अब नेतन्याहू एक्शन प्लान तैयार कर चुके हैं। कैसे एक्शन प्लान तैयार कर चुके हैं, चलिए आपके सामने जल्दी से हम जानकारी रख देते हैं, क्योंकि जो बातचीत हुई है उसमें एजेंडा फिक्स कर लिया गया है। ये तय कर लिया गया है कि कहां कहां अटैक करना है, पिन पॉइंट अटैक कैसे करना है, और कैसे ईरान को घुप अंधेरे में झोंक देना है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख देते हैं बाइडेन और नेतन्याहू की। आप देख रहे हैं फोन कॉल चली है और 50 मिनट तक दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी इस बातचीत में मौजूद थी, कुछ और अधिकारी भी थे, और लंबी बातचीत हुई है, यानी रणनीति तय हो गई। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि आपको बताएं कि इजराइल ने बफर जोन क्रिएट कर लिया है लेबनान में। बफर जोन मतलब कि अपनी सेनाओं का पूरा ठौर ठिकाना बना लिया है। लेबनान का जो बॉर्डर एरिया है इजराइल के साथ, वहां पर गाजा पट्टी में ऑपरेशन पर भी बात हुई है। उसका क्या प्रोग्रेशन है, क्योंकि 1 साल हो गए, आप समझ रहे हैं कि 1 साल हो गए यहाँ पर युद्ध होते हुए, और गाजा पट्टी में हमास के जो ठिकाने थे वो तो फ्लैट हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ईरान के परमाणु और पेट्रोलियम निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने बाइडेन को अपना पूरा एक्शन प्लान ब्रीफ कर दिया, बता दिया है, क्योंकि अमेरिका लगातार समर्थन भी कर रहा है, हथियार भी दे रहा है। बाइडेन ने नेतन्याहू को अपना समर्थन दे दिया, यानी हरी झंडी अमेरिका से मिल चुकी है। इस बातचीत को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 50 दिनों में पहली बार ऐसी बातचीत हुई है। और बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला है, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि लग रहा है कि अब इजराइल ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करने वाला है। वहीं आपको बताएं कि विदेश विभाग के प्रवक्ता, यूएस के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से भी ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तैयारी कितनी बड़ी है, अमेरिका किस तरह से बैक कर रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं, आपको सुनिए। That the diplomatic resolution that we want to see is the full implementation of United Nations Security Council Resolution 1701. That has been our priority, and it's what you've heard from the United States going back to the immediate days after October 7th when Hezbollah began launching rocket attacks against Israel. तो आपने सुना 50 मिनट की बातचीत। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ 50 मिनट, क्योंकि 50 मिनट एक लंबा वक्त होता है एक एक प्लान ऑफ एक्शन समझाने के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कई फेजेस में लड़ी जाएगी इजराइल की तरफ से। पहला, दूसरा, तीसरा फेज डिफाइन कर लिया गया है, इसको लेकर ब्रीफ दे दिया गया है अमेरिका को। बाइडेन ने भी कह दिया है कि वो साथ में खड़े हैं समर्थन में। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। ईरान पर हमले की रणनीति क्या रहने वाली है। नेतन्याहू और बाइडेन ने इसको लेकर बातचीत की, रणनीति तैयार की, क्योंकि बदला लेना चाहता है इजराइल चाहता है कि हिसाब हो जाए, और इसके लिए उसने लंबी बातचीत की।